अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तर्जुमा कुरान मजीद का जो सिलेबस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके साथ आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी आपने सूरह करनी है जिसकी आपने आयात करनी है। पेपर में किस सूरत में से आयात पूछी जाती हैं, ठीक है। आपने सारी सूरह नहीं करनी बल्कि 6 बस ऐसी सूरतें हैं जिसका आप लोगों ने क्या आयात करनी है और उसमें से ही आपको काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। आई थिंक 60 to 65% जो है वो उन 6 आया जो सूरह में से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज की अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो मैं 3-4 इसकी बनाऊँगी वीडियो, लेकिन अगर मैं इम्पोर्टेंट वीडियो की बात करूँगी तो यही वीडियो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक पास्ट पेपर है वो भी शेयर करूँगी लास्ट पे, बल्कि साथ ही कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें से आपको बताऊं कि आपसे क्वेश्चन जो किस तरह से पूछा था, आपने किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको सारा जो पास्ट पेपर जो है एक वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इसके यहाँ पर जहाँ पर इसका सिलेबस लिखा हुआ है वहाँ पर हम आ जाते हैं। पहले जहाँ पर ये सारी सूरह लिखी हुई हैं तो ये देखें 20 तक इन्होंने सूरह बताई हैं, 21 तक। तो ये टोटल कोई 18 या 19 सूरतें बनी हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आयत जो है करनी है, सिर्फ आप लोगों ने 6 सूरह की आयत करनी है और वो 6 सूरतें हैं सूरत मरियम से लेकर सूरत फुरकान, 5 ये वाली और अहकाफ, ठीक है। इनकी आप लोगों ने सिर्फ आयात करनी है और वो कौन कौन से आयात करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सूरत मरियम से लेकर सूरत फुरकान इसको ही बस डिस्कस करूंगी और साथ में एक पास्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें आया तिलावत कुरान मजीद। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं आता तो पूछा जा सकता है, वो भी सिर्फ एक शार्ट क्वेश्चन, एक या दो शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दो नंबरों के, ठीक है। मैंने एक पास्ट पेपर देखा तो उसमें से इन्होंने पूछा था कि कुरान मजीद को क्यों नाज़िल किया गया। तो कुरान मजीद को हमारी इंसानों की जो है हदायत की रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया। हम जो है कुरान मजीद पर अमल करके ना सिर्फ हम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं बल्कि आखिरत में भी हम कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमें बताता है नेकी और बदी में तमीज़ करना सिखाता है कि कौन से ऐसे काम है जो है हमें अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं और कौन से ऐसे काम है जो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सारा हमें ये बताया गया है कुरान मजीद में, इस वजह से ये नाज़िल किया गया था। ये क्वेश्चन आया था। यहाँ आपसे कुरान मजीद के अदाब पूछे जा सकते हैं तो आपने कोई से 2-3 अदाब कर लें, ठीक है। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बताया था आपको सिर्फ 6 ऐसी सूरत हैं जिसका आप लोगों ने तर्जमा करना है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि सूरत मरियम का उन्होंने बताया कि 30 से लेकर 36 तक की जो आयात हैं वो आपने करनी है। सूरत ताहा की 25 से 37 तक, सूरत अंबिया की 30 से 35, सूरत हज की 65 to 69 तक और सूरत फुरकान की 63 से 77 तक और सूरत कहकाफ की 13 से 15 तक, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ तक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अगर हम सूरत मरियम की अगर हम बात करें तो इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज है कि पेज नंबर 15 इसकी पहले आयत का कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 30 से लेकर 36 तक कर आपने आयात करनी है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी आयात यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से स्टार्ट होके तो यहाँ तक, ये देखें 30 वाली आयात से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने करनी है। अगर मैं बात करूँ तो इसका पेपर जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसकी आयत में से इस सूरत में से आयत पूछी गई है। तो एक आयत जो 2023 में पेपर आया था तो इसकी जो आयत नंबर 1 थी, यहाँ पर मेरे पास पास पेपर है तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये वाली हमसे आयत जो हमने फ़र्स्ट वाली आयात ही सिलेबस की फ़र्स्ट आयात हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से लेकर तो उन्होंने की है, हमसे पूछी है बिस्सलाह तक, यहाँ तक उन्होंने पूछी है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आप लोगों ने करनी। ये देखें अब यहाँ पर देखें कि हम करेंगे कि यहाँ तक, अगर यहाँ तक उन्होंने आपसे पूछे तो सिर्फ यहाँ तक कि आप लोगों ने तर्जमा करना है, ये नहीं कि आप लोगों ने सारे करने हैं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों का माइंड चेक करना था कि बच्चे ने रटा लगाया है या उन्होंने समझ के पढ़ी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों से पूछी गई है तो आपने यहाँ तक ही इसका जो है तर्जमा करना है, ठीक है। ये देखिए पहली आयत
और उसके बाद यहाँ से अगर आपने सिर्फ ये 6 याद करनी है 30 to 36 तक, ठीक हो गया। और उसके साथ ही ये दुआएं अगर मैं बात करूँ ये पेपर में आती हैं, तो मैंने देखा था तो 2 जो हैं हमसे पूछी गई थी, एक दुआ पूछी गई थी और एक उन्होंने बुक के अंदर से ही एक छोटा सा हमें जो आयत दे दी थी उसका कहा था कि तर्जमा आप लोगों ने कर लेना है। तो एक जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होगा वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने कर लेनी। सारी सूरत का नहीं इन्होंने बताया हुआ, बल्कि चंद एक सूरत में से ये दुआएं हैं वो पूछी गई हैं। तो आप लोगों ना जिसकी छोटी होंगी ना दुआएं वो आप लोग कर लें, ताकि अगर कोई बड़ी आ भी गई तो आप लोग को उसको चॉइस पर छोड़ दें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो छोटी ही दुआएं पूछी जा सकती हैं। यह आप लोगों ने आयत करनी है। अगर इसके अल्फाज मायने की बात करूँ तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो ये वाली अल्फाज मायने थी, जैसे इसका ये वाला इसके ऊपर मैंने ये टिक लगाई है ना, ये वाली आप लोगों ने कर लेनी है। उसके साथ ही ये वाली तो आपने लाजमी करनी है। ये जो एक्सरसाइज में आपसे अल्फाज मायने पूछे गए हैं इनमें से ही पूछा जाता है। अगर हम इसके अल्फाज मायने की बात करें तो अल्फाज मायने हमसे 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से हमने 5 कोई सी 5 करने में 3 हमने चॉइस पे छोड़ देंगे। तो अगर आप लोग यही वाली सिर्फ वर्ड्स मीनिंग कर लेंगे ना तो आपके लिए इनफ होगा, ओके। और उसके अगर हम इसके टिक ऑप्शन की बात करें तो दुरुस्त जवाब पर निशानदेही करें तो इसका पहला है हबशा के बादशाह को कहा जाता है नजाशी। इसका फर्स्ट वाले का अलिफ वाला है और 2 वाले का हमारा सूरह मरियम है जी। और नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की गई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और उसके बाद 4 वाले का है 7 जीम वाला। और 5 वाले का जो है दुरुस्त जवाब है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, ये वाली होगी। और उसके साथ इसके जो मुख्तलिफ जवाबात हैं ये इनमें से जहाँ से ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से मैं आपको बता दूं कि हर सूरत का ना उन्होंने इल्मी निकात पूछा है या उसका हलासा पूछा है या उसका तारुफ पूछा है। और उसके साथ ही कुछ ऐसी सूरा हैं जिसका उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था, जैसे इसमें से हिजरत हबशा का इन्होंने पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। एक हलासे का पूछ लेते हैं, एक तारुफ पूछ लेते हैं और एक जो है इस तरह का कोई 2-3 क्वेश्चन जो इस तरह के पूछ सकते हैं, ठीक। और आपने इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला है, 5 वाला है और 4 वाला है, ठीक है। और हलासा भी पूछा जा सकता है, एक हलासा तो इन्होंने पूछना ही पूछना है। अब इसके जवाबात आपको कहाँ से मिलेंगे, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 4 पे मिलेगा। पेज नंबर 4 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करना है। और उसके बाद है सेकंड है सूरह मरियम का हलासा, तो यहाँ पर है इसका हलासा, पेज नंबर है पेज 6 पे। यहाँ पर सूरह मरियम का हलासा है तौहीद, रिसालत और आहरत का बयान है। अगर आप इसको थोड़ा सा लेंथी करके लिखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे कि तौहीद का मतलब है कि हमने जो है अल्लाह ताला को एक मानना है, उसकी ज़ात सिफ़ात में एक मानना तौहीद कहलाता है। रिसालत के अल्लाह हमने ये भी मानना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और आहरत पर भी ईमान रखना कि आहरत एक न एक दिन आएगी। तो ये है इस सूरह मरियम का हलासा, ठीक है। आहरत पर ईमान, रसूलों पर ईमान और अल्लाह ताला पर ईमान, ये वाला एक है सूरह मरियम का हलासा जो है हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली नकात में से 2 तहरीर करें। तो हर सूरत का आपने 2 या 3 जो है नकात आपने ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि ये आप लोगों से जो है इल्मी और अमली नकात ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो एक तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा जो कि होगा 10 मार्क्स का। तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 33 पे मिलेगा। और ये है पेज नंबर 6 पे है। कोई से भी आपने इल्मी अमली निकाल कर लेने, थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन, या आप लोगों की अपनी चॉइस से कोई से भी कर लें। ये हो गया। उसके बाद हिजरत हबशा का सबब क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद सूरह मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पे। यहाँ से लेकर सिर्फ जस्ट यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, ओके हो गया। और उसके बाद ये वाली आयात, एक तो इन्होंने पूछी है ना, ये वाली आयात का 30 से 36 तक कर लें। अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों से ये वाली नहीं ना होनी, वैसे भी 6
सिर्फ 6 सूरा का उन्होंने पूछा। तो आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप जो है साथ सारा तर्जुमा याद करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने खुद से ही जो इम्पोर्टेंट आयात है वो बताई हुई है। और एक है इसका कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया कि सूरत मरियम पर एक मुफस्सिल मज़मून तहरीर करें। हार में अगर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात तो उन्होंने इस तरह पूछा गया कि पेपर में हमसे डिफरेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बस पूछा है कि इस पर मज़मून तहरीर, जैसे इधर सूरत अनकबूत का उन्होंने तारुफ पूछा और अहम निकात पूछे। तो इस वजह से मैं आपको यही प्रेफर करूँ कि आप लोगों ने तारुफ और अमली निकात और मज़ामी ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। अमली निकात जो है ना, आप लोगों ने हर सूरत के तीन कर लें, ठीक है, वो काफ़ी होंगे। और उसका तारुफ और मज़ामिन ये तो आप लोगों ने मस्ट कर। तो आपका ये क्वेश्चन भी होगा। ये होगी सूरत मरियम। और उसके बाद ताहा पे चलते हैं। सूरत ताहा के आयत सूरत जो करनी है आप लोगों ने वो करनी है सूरत ताहा की नंबर 25-37 तक का आप लोगों ने करना है। 25 to 27 इसका जवाब आपको मेरे को मिलेगा, ये रहा। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपकी ये बन रही है आयात, ये आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं पूछूं तो इसका देखें, इन्होंने ये पूछा हुआ है, ये जो सेकंड वाली आयत है इन्होंने इस तरह पूछा है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इन्होंने पूछी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपसे एक आयत पूछेंगे, बल्कि ये वाली एक आयत थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने यहाँ तक सिर्फ तर्जुमा इसका कर लेना है सूरत ताहा का, के साथ ही ये आप लोग कर लेनी है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट हुआ वो है, मुझे लगती है जो सेकंड और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके अल्फाज मायने की बात करूँ तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे वो ये था, ये वाला, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाले जो हैं, जो बुक के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ये तो आप लोगों ने मस्ट करने हैं, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ही इसके अगर हम दुरुस्त जो आपका निशानी करें तो पहले का है बे वाला आंसर सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। थर्ड वाले का जवाब है सब्र तहम्मुल। और 4 वाले का है कुरान मजीद। 5 वाला है कि क़यामत के दिन। और इसके मुख्तसर जवाबात हैं कि सूरत ताहा का ये नाम क्यों रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब आपको पेज नंबर 18 पे मिलेगा। ये रहा पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सूरत ताहा का खुलासा ये भी 18 वाले पेज पे, और इसके जो है इल्मी और अमली निकात जो है पेज नंबर 19 पे। ये तो आपने कोई से 4 कर लें। थर्ड वाला शॉर्ट, ठीक है, ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट आयात मैं बता दी, और इसका जो है क्या नाम है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सूरत ताहा का तारुफ। तो ये आप लोगों ने करना है कि तारुफ जो है आप लोगों ने बेसिकली यहाँ से यहाँ तक करें। यहाँ तक सारा करने की ज़रूरत नहीं, लेंथी हो जाएगा, यहाँ तक करें। मज़ामीन तो आपने सारा ही करना है। और उसके बाद इल्मी जो अमली निकात हैं वो कोई से आप 3 कर लें, तो आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये कि आपने जब हेडिंग डालनी है तो आपने तारुफ को जो मार्कर के साथ लिखना है, और मज़ामी को भी मार्कर के साथ, और इल्मी और अमली निकात को भी मार्कर के साथ। और आपने इसके जो पॉइंट्स हैं इल्मी निकात के, आप लोगों ने इसके जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक से करें, ब्लैक से कर लें या मार्कर से कर लें, ठीक है, ब्लू हो जाए या ब्लैक हो जाए, इस तरह से आपने करना है। और इसको जो पॉइंट के साथ आप लोगों ने लिखना है, जैसे ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 2। तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जो है इस पर मैटर करती है, ये आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। सूरत मरियम का आई थिंक मैंने क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को बताया कि कितना आप लोगों ने करना है, तो उसका आप लोगों ने तारुफ आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करना है। और जो है हिजरत हबशा का आप लोगों ने कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। और इसके जो है अमली निकात जो है, इल्मी और अमली निकात जो है वो कोई से 3 कर लें, और इसका मज़ामीन तो आप लोगों ने सारा कर लेना है। ये था सूरत मरियम का जो लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले नहीं था बताया, आई एम सो सॉरी। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है सूरत अंबिया पे आ जाएं।
सूरत अंबिया की जो आयत नंबर आपने 30 से 35 तक करनी है और इसका जवाब आपको मिलेगा 30 से 35। ये रहा, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना, ये वाला, ठीक है। अगर इसमें से भी एक और पूछी गई है आयत, ये देखें 30 जो इसकी थर्ड वाली आयत है वो यहाँ से पूछी गई है। अब देखिए इन्होंने स्टार्ट, जहाँ से आयत स्टार्ट हो रही है वहाँ से नहीं, बल्कि इन्होंने पूछा, इन्होंने अंदर से ही उन्होंने पूछ लिया है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करके तो यहाँ तक पूछ जा सके। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आपने जो है आयत का रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इसको समझ के पढ़ना। थोड़ी सी इन्होंने बताई, उसको ही आप लोगों ने अच्छे से समझ के जाना है और अच्छे से याद करके जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से भी आपसे आयत पूछी जा सकती है। यह हो गया आयत मुबारका। और उसके बाद इसकी जो है ये दुआएं पूछी गई हैं। वैसे भी हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही इंसान में से हूँ। ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने करनी है। और उसके बाद जो इसके अल्फाज मैंने कि अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यही वाली कर लीजिएगा। MCQs की बात करूँ तो पहले का है कीमती असासा, सेकंड वाले का है सूरत अंबिया, थर्ड वाले का है अहले इल्म से, और फोर्थ वाले का है अल्लाह ताला को, और 5 वाले का है अल्लाह ताला को कि हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। उसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, सूरत अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया, इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 35 पे। सेकंड वाले का भी 35 और जो है थर्ड वाले का भी 35 और 5 ये 4 वाला है 5 पर आंसर मिल सकता है। 34 वाले पे जो पहले 3 क्वेश्चन मिलेंगे और जो 4 वाले आपको 35। देख लेते हैं कितना कितना करना है। पहले का हमने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 लाइनें, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक, थर्ड वाले का यहाँ से यहाँ तक, इसका भी इन्होंने पूछा है। अल्लाह ताला पर अल्लाह ताला को एक मान, रिसालत रसूलों को मानो, और ये पर ईमान, आहरत पर ईमान, ये आप लोगों ने कर लेना इसका खुलासा। और इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन था वो कोई से भी आपने 2 या 3 अमलात इल्मी और अमली कर लेने। उसके बाद आयतों का भी मैं बता दिया। सूरत अंबिया पर एक मुफस्सिल मज़मून तहरीर करे, इसका आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने इसका तारुफ में लोगों को ये ज़रूर बताना है। एक आप इसका जो है ना हर क्वेश्चन का जितने भी लाएंगे आप लोगों ने उसका खुलासा ज़रूर लिखना है, और खुलासे को भी आप लोगों ने क्या करना है कि एक हेडिंग की एक सूरत दे देनी है, ठीक है, मार्कर के साथ। तारुफ में यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और मज़ामीन भी आपने सारा करना है, और इल्मी और अमली का कोई से भी आपने 3 कर लेने, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद सूरत हज पे आ जाए। सूरत हज का जो अगर मैं आयत की बात करूं तो सूरत हज की आयत नंबर 65 से 69 तक आप लोगों ने करनी है। 65 टू ये रहे 65, यहाँ से लेकर तो 69 यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक हो गया। अगर इसमें से मैं बात करूँ तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि हमने 6 सूरह आप लोगों ने बताई है ना, तो कोई सी अगर आप लोग ना 5 का कर लेंगे ना, 4 कर लेंगे तो आपका जो है ना वो इनफ होगा। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी 6 सूरह का आप उनसे पूछा है ना, अगर उनमें से आप डीपली से अच्छे तरीके से मतलब 100% आप किसी 4 का भी कर लेंगे तो आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो 4 वाली इसकी आयत है वो ये उन्होंने पूछी है आपसे। हाँ, ये वाली लास्ट वाली इन्होंने पूछी यहाँ से यहाँ तक, ओके हो गया। उसके बाद इसके वो MCQs लगा लेते हैं। तो एक का है मदनी, सेकंड का है सूरत हज, और सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है। सूरत हज में हुक्मरानों की तकीद का हुक्म देने की। सूरत हज की ज़्यादा मुसलमानों के लिए करार दिया गया है खुशखबरी। शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 48 पे मिलेगा, नंबर 48 पे सेकंड वाला भी, और 69 पे मिलेगा आपको थर्ड वाला। ये रहा।
पहला शार्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, और यहीं से आपका सेकंड वाला यहाँ से यहाँ तक, और जो है थर्ड वाला जो है कोई से भी 3 आप लोगों ने कर लेने हैं। और इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है इसका तारुफ, और इसका खुलासा जो है उसकी मैंने आपको बताया, वो आपने इसको सेपरेट हेडिंग दे के आपको इसका जो है बताना है, ठीक है। उसके बाद मज़ामीन का आपने यहाँ से छोटा सा मज़ामीन है ये आपने ज़रूर करना है, और इल्म रमलीन का कोई से आप 3 कर लें। उसके बाद सूरह फुरकान जो कि इस वीडियो की लास्ट वाली है सूरह है, इसका आप लोगों ने करना है सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से लेकर 77 तक। यहाँ से करना है आप लोगों ने 63, ये रहे, यहाँ से लेकर तो आपने 77 तक करनी है, यहाँ तक। ये भी मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये भी आप कर लेना, छोटी सी है, इसमें से भी एक आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ये देखिए पेपर में पूछा गया हुआ है। ओ सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ तक करनी है आप लोगों ने, ठीक है। वो मैं 67 समझ गई थी, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने करनी है। और एक क्वेश्चन, एक जो है आयत ये भी पूछी गई है, जो इसकी लास्ट वाली आयत है वो ये वाली आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये वाली जो 2023 में पेपर आया था उसकी ये वाली आयत पूछी गई थी। इसके बाद इसके जो है दुआ आप लोगों ने याद कर लेना, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके जो है अल्फाज मैंने आप लोग यहीं कर लेना तो काफ़ी होंगे, क्योंकि आपने 3 चॉइस पर छोड़े, तो अगर आप लोग यहीं कर लेंगे तो आपको जो है काफ़ी होगा। उसके बाद इसका पहला है कि हक़ बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला मायने है ये फुरकान का। इसके बाद सेकंड वाले का है रहमान के बंदों की। तीसरे का आंसर है कुरान मजीद नाज़िल किया गया तमाम जहानों के लिए, ठीक है। ये भी देखें, एक मैंने बताया था ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया कुरान मजीद क्यों नाज़िल किया गया, तो ये भी आप लोग से तमाम जहानों की रहनुमाई के लिए जो है नाज़िल किया गया। रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ, अल्लाह ताला के नज़दीक खास मुकाम मिलता है अच्छे किरदार से। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 61 पे इसका फर्स्ट वाले का 61, सेकंड वाले का भी 61 और थर्ड वाले का 62। इसका जवाब आपको बता देती हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, सेकंड वाले का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हो गया इसके इल्मी और अमली निकात कोई से आपने 2 कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने तारुफ हलासा, वैसे ही मैंने हेडिंग का बताया कि हेडिंग डाल के आप इसका हलासा लिखना है, और उसके बाद जो है यहाँ तक आप लोगों ने इसका मज़ामीन कर लें, और उसके बाद कोई से 3 इसके इल्मी और अमली निकात कर लेंगे, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन पेपर अगर इन्होंने बात करूँ यहाँ पर, तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि मज़मून हार्ड सूरत का इन्होंने सिर्फ मज़मून पूछा गया है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मज़मून नहीं करना, बल्कि इल्मी और अमली निकात जो हैं अगर वो आप लोग वही कर लेंगे ना, उसमें से ही आपका मज़मून निकल आएगा। तो देखें ना, अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों में से उन्होंने इसके अहम निकात पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सूरह अंकबूत का भी और सूरह सबा का भी दोनों के अहम निकात पूछे हैं, और उन्होंने 5-5 का बोला है। तो शॉर्ट अगर मैं इसके बात करूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने तारुफ पूछ लेंगे, अगर मज़ामीन ना पूछा तो मज़ामीन से ही आप उसके अहम निकात निकाल सकते हैं। या आप ऐसे करना कि इसके जो है अहम जो निकात हैं वो 5 का लेना, उसमें से आप मज़ामीन निकाल लेना, क्योंकि कोई डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि उसमें से कोई भी उन्होंने आयत का बताया हुआ है कि ये वाली आयत से जो है हमें इससे ये वाला सबक मिलता है, ठीक है। कोई ये देखें, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, सूरत इसका बता देती हूँ, इसका बता देती हूँ। तो ये देखें, सूरत हज की उन्होंने बताया कि 1 से लेकर जो 2 वाली आयत है हमें ये बताती है कि क़यामत का दिन जो है एक नहायत सख्त और जो है होलनाक दिन होगा, जो लोगों के होश उड़ा देगा। मतलब इन्होंने किसी एक आयत को लेकर ना तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग, मैं इसके बताऊँ मज़ामीन की बात बताऊँ ना, तो मज़ामीन में भी आप लिख सकते हैं कि सूरत हज में जो है क़यामत का जिक्र है, और उसमें जो है हमें बताया गया है
कि हमसे अगर हम जो है गलत काम करेंगे तो हमारे लिए एक जो दोज़ख जो तैयार की है, लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे लिए जन्नत है। मतलब यही आप लोग ना मज़ामीन में लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके जो है इल्मी और अमली निकात जो है मेरी सिस्टर्स को उनके टीचर ने बोला था कि आपने 3 इल्मी और अमली निकात कर लें, लेकिन चले बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 5 पूछे हैं। तो आप लोग जो हैं आप लोगों को ना इसका अगर मैं आपको बताऊँ ना आप लोगों ने किस सूरत की ये लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि जिस सूरत का इन्होंने पूछे हैं ना आयात, उसका आप जो है वो रहने दें। ये इल्मी और अमली निकात पूछा जा सकता है, ये नहीं, वैसे मैं अपने तौर पर कह रही हूँ। अगर उन्होंने इसमें से आयात भी डाल दी तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल दें। लेकिन इससे हटकर जो है जैसे सो शुरा शुरा नम्मल है, सो कसरत है, इनका आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर मैं इस पास पेपर के ऊपर जो जाऊँ ना तो इन्होंने ऐसे ही पूछा कि जिस सूरत की इन्होंने आयात पूछी हैं वो इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा, बल्कि दूसरी जो सूरत उनमें से पूछा है। तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ ये पास पेपर जो है वो आप लोगों को मैंने कहा था इसको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। अगर मैंने पूरी बुक का जायज़ा लिया तो उन्होंने यही पूछा हुआ कि है सूरत का तारुफ लिखें या इल्मी और अमली निकात लिखें या इसका खुलासा लिखें। और सिर्फ चंद ऐसी सूरतें हैं जिसमें से उन्होंने 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सूरत नंबर में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, बुक के ऊपर भी है, हज़रत सुलेमान जो है अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है। तो इसका पेज नंबर 99 पे इसका आंसर था। ठीक है, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन ये तो उन्होंने जो बुक की जो एक्सरसाइज उसके ऊपर पूछा था। लेकिन जो सेकंड वाला है सूरत कसरत का खुलासा, ये भी पूछा था। सूरत अंकबूत का ज़माना नज़ूर, ये नहीं था पूछा। ये इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही पूछा था कि उसका जो ज़माना नज़ूल बयान, इसका जवाब आपको वैसे बुक के ऊपर जो है पेज नंबर 116 पे मिल जाएगा। तो 4 वाला मतलब ये भी जो है इन्होंने एक्सरसाइज में से पूछा। सूरत रोम की रोशनी में मियाँ बीवी के रिश्ते की वजाहत करी, ये भी इन्होंने बुक के जो है अंदर से पूछा, मतलब इन्होंने पीछे नहीं बताया हुआ। सूरत लुकमान का तारफ़ ये इन्होंने बताया हुआ था। कुरान मजीद क्यों नाज़िल किया, ये भी इन्होंने अंदर से ही पूछा। और उसके बाद ये 2 दुआएं मैं आप लोगों को कह रही थी आप लोगों ने करनी है, तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका दुआओं में से पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें से आपने कोई से 5 कर लेना, 8 आपको दिए जाएंगे, 5 आप लोगों ने कर लेने। उसके बाद कुरानी ये अल्फाज मैंने आपसे 8 पूछे जाएंगे, कोई से इनमें से आप लोगों ने 5 कर लेने हैं। और उसके बाद आयात का मैंने आपको बता दिया कि 6 सूरह हैं, उसकी आयात आप लोगों ने करनी है। और इसका अगर मैं इसकी बात करूँ तो पेज नंबर 10 में मिलेगा, पेज नंबर 21, 32, 38 में थर्ड वाले का मिलेगा आपको आंसर 57। और किस तरह से आपको यहाँ या आप इसका ओवरव्यू भी कर सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैं आपको बता दी कि तारुफ पूछ लेंगे, अहम निकात पूछ लेंगे, लेकिन अब वो आपसे मज़ामीन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने मज़ामीन ज़रूर याद करना है, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने हमसे अहम निकात पूछे हैं। तो अगर आप लोग अहम निकात करेंगे तो आपका मज़ामीन वैसे भी उसके अंदर से निकल आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो है पहली जो 5 सूरह हैं सूरत मरियम से सूरत फुरकान तक, ये मैंने आप लोगों का इसका सिलेबस डिस्कस किया, साथ में एक पास पेपर। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके बारे में मैं मतलब मिल गई होगी, हेल्प मिल गई होगी कि किस तरह से पेपर आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक जो इसके लिए आप लोगों का नेक्स्ट पेपर भी इसका है। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।